प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका पुनः हमारे YouTube चैनल में स्वागत है बेटा। आज मैं इस चैप्टर को फिनिश कर रहा हूँ। जो भी कुछ शेष है वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा बेटा। मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे थे और आज इस इम्पोर्टेंट वीडियो को अवश्य देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो के द्वारा इस चैप्टर को फाइनल कर रहा हूँ बेटा, है ना। तो इसमें 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध करो 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें लाला ढंग से देखना बेटा, है ना। अब देखो वो तो बट्टे में सवाल वो √5 था, ये क्या है 3 + 2√5। तो अगर 6 नंबर का कोई क्वेश्चन ऐसे आता है तो सबसे पहले बेटा मैंने बताया था माना 3 + के 2√5 एक परमेय संख्या है। क्या मानेंगे बेटा, ये एक परमेय संख्या है। हमने ये मान लिया कि ये एक परमेय संख्या है। अब जब परमेय संख्या है इसीलिए तो बेटे 3 + के 2√5 = कितना आएगा बेटा, a/b। परमेय संख्या को बट्टे में ही मानेंगे p/q के रूप में। अब इसके लिए बेटा सॉल्व कैसे करते हैं, 2√5 = a/b। 3 को उधर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का। इसके नीचे 1 मान लेना बेटा, है ना। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, b का 1 में v आ गया तो b से b कट गया एक बार, 1 का ऊपर गुणा a, 1 से कट गया b बार, b का इसमें गुणा करेंगे 3b, है ना। अब बेटे √5 = a - के 3b अपॉन कितना आएगा, इसका डिवाइड कर देना तो 2b। 2 का भाग करोगे 2 नीचे आ जाएगा। अब ये बताइए, ये संख्या हम प्रूव्ड कर चुके थे, ये कैसी संख्या है बेटे, अपर में। कैसी है, अपर में। और ये संख्या कैसी है बेटे, पर में। कैसी है, पर में। ध्यान से देखना बेटा। तो कभी भी कोई, ये बराबर ही तो है, तो कोई अपरमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। समझाना किसी को, कोई भी अपरमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ये बट्टे में परमेय है और ये अपर में है, तो कोई अपरमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। लिख भी सकते हो आप, चूंकि कभी भी अपरमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। इसीलिए हम कहेंगे 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। क्या है बेटा, ये एक अपरमेय संख्या है। और सिंपल तरीका है बेटा, है ना। अब इसको ढंग से प्रैक्टिस करें, और जितना रिपीट करोगे बेटा, मैथमेटिक्स में क्या होता है, प्रैक्टिस करोगे उतना आप में निखार आएगा, है ना। एक और क्वेश्चन इसका देखते हैं, तीसरे का फर्स्ट पार्ट क्या है, 1/√2 सिद्ध करो एक अपरमेय संख्या है। क्या बेटा, ये एक अपरमेय संख्या है, ये सिद्ध करो भाई। तो बेटा बड़ा सिंपल है, ये भी आप लोग आसानी से कर सकते हो। इसे कैसे सिद्ध करेंगे भाई, सबसे पहले बेटा माना 1/√2 एक परमेय संख्या है। क्या माना बेटा, ये एक परमेय संख्या है। बेटा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ढंग से देखना। तो जब परमेय संख्या है इसीलिए 1/√2 = कितना आ गया, a/b। कैंची मार देना भाई, तो ये कितना आएगा, v = ये आएगा √2a। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, b² और √2 का वर्ग 2a², यही आएगा ना बेटा। अब आप बताओ, ये इसके बराबर है और इसमें किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का, है ना। तो बेटा देखो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगी। तो देखो भाई v² 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य, मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूं, v² 2 से विभाज्य है, तो b का मान भी 2 से विभाज्य होगा। 2 से विभाज्य होगा। जब b² 2 से डिवाइड है तो b का मान भी बेटा 2 से डिवाइड होगा। पहली वीडियो में आपको खूब समझाया था मैंने, यहाँ 2 से इंटू रहा है तो 2 से डिवाइड होगा, 3 से होता 3 से होता। तो अब बेटे फिर पुनः हमने क्या माना, पुनः माना v = जब 2 से डिवाइड है, b का मान 2 से डिवाइड, तो v = क्या मान सकते हैं, 2 के।
क्योंकि ये 2 से डिवाइड है तो 2 के मान लो 2m मान लो जो भी है, और ये मान हम कहाँ लगा देंगे, समीकरण 1 में रखने पर। तो बेटा ये मान समीकरण 1 में लगा देना यहाँ पे, तो ये आएगा 2k का होल वर्ग इक्वल टू 2a स्क्वायर, ये 4k स्क्वायर हो जाएगा और ये 2a स्क्वायर बेटा, 2 दूनी 4, तो 2k स्क्वायर इक्वल टू बेटा a स्क्वायर। अब a स्क्वायर इसके बराबर है और इसमें किसका गुणा हो रहा है, 2 से, तो देखो भाई इसीलिए a स्क्वायर किससे डिवाइड होगा, 2 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, तो a का मान भी 2 से विभाज्य होगा। तो बेटा जब a का मान भी 2 से डिवाइड है तो b का मान भी 2 से डिवाइड है, तो ये परमेय संख्या नहीं है, इसीलिए हम कह सकते हैं a/b एक परमेय संख्या नहीं है। हम ये बोलेंगे बेटा, है ना, क्योंकि परमेय संख्या के लिए जरूरी है ये भी किसी से डिवाइड नहीं होना चाहिए, ये भी किसी से डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो a/b एक परमेय संख्या नहीं है, इसीलिए हम कहेंगे बेटे, इसीलिए 1/√2 एक अपरमेय नंबर है। कैसा नंबर है, अपरमेय संख्या है, ये प्रूव कर सकते हो। अब बात आती है बेटे एक्सरसाइज आपकी 1.4। तो 1.4 कोई एक्सरसाइज खास नहीं है, लेकिन मैं आपको उसका एक क्वेश्चन बता रहा हूं। एक्सरसाइज 1.4 और नोट करो बेटे इस बात को ढंग से, सही है ना। उसका क्वेश्चन नंबर 1 नोट में पहले मैं बता रहा हूं, अगर कोई भी परमेय नंबर जो है ना बेटा, अगर हम ये कहें कि कोई परमेय संख्या है, अगर किसी परमेय संख्या में p/q का रूप होता है, अगर बेटे q 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का रूप है तो ये शांत आवर्ती होगा। क्या होगा बेटा, ये शांत आवर्ती। और अगर ये q जो है हमारा, अगर ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के का रूप नहीं है, तो ये कैसा आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। अब इसके द्वारा आप पूरी एक्सरसाइज कर सकते हो। देखो परमेय संख्या p/q, हमें सिर्फ q देखना है, यानी नीचे वाली संख्या अगर ये इसके रूप में आ रही है तो ये शांत आवर्ती होगा, इसके रूप में नहीं आ रही है तो शांत आवर्ती नहीं होगा। जैसे एक क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं इसका, एक्सरसाइज का पहला सवाल क्या है बेटा इसका, 13 फर्स्ट पार्ट है बेटा, ढंग से समझना, 13/3125। अब आपको ये बताना है कि ये शांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती है। तो प्यारे इसमें आप पहले ये बताओ, जब इसका आंसर दोगे बेटा तो इसमें q इक्वल टू कितना है, 3125, यही तो है q का मान। अब आप बेटा बड़ा आसानी से इसके फैक्टर करो। चलो 2 से तो भाई कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, कटेगा 5 से काटिए आप, 5 6 30, 1 उधर गया, 5 दूनी 10, फिर 5 25, फिर 5 से काटो 5 1 5, 5 दूनी 10 5 25, फिर 5 से काटो 5 दूनी 10 5 25, फिर 5 से काटो 5 25, फिर 5 से काटोगे 1, है ना बेटा। इसका मतलब है कि हम 3125 को क्या लिख सकते हैं, 3125 को लिख सकते हैं हम 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू कितने बार है ये 5 और 5 5 5 5 5, ठीक है बेटे। हम इसे लिखेंगे 5 की पावर कितना आ गया 5। अब तुम कहोगे सर इसमें 2 तो कहीं आ नहीं रहा, तो बेटे देखो आपको कहीं ना कहीं पढ़ाया जाता है किसी भी संख्या की पावर 0 हो उसका मान 1 होता है। तो बेटे मैं इसमें क्या लिख सकता हूं, मैं इसको यूं लिख सकता हूं इंटू में 1, और 1 की जगह पर मैं इसे दिखा सकता हूं 2 की पावर 0। क्या लिख सकता हूं, 1 को मैं 2 लाने के लिए 2 की पावर 0 लिख सकता हूं, इसका मान 1 होगा। अब ये किसके रूप में आ गया, ये आ गया 2 की पावर m और ये आ गया 5 की पावर n, इसका रूप है, इसीलिए कैसा आवर्ती होगा, शांत आवर्ती है। कैसा है बेटा, शांत। बात समझ में आई। चलो कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आई है तो आपको एक क्वेश्चन और फिर मैं बताऊं। जैसे इसी का कोई पार्ट है बेटा, सेकंड पार्ट 17/8, ये बताना शांत है या शांत है। तो इसमें पहले ये बताओ, जब आप आंसर दोगे प्यारे तो q का मान कितना है 8,
8 के आप फैक्टर करिए, इसको तो ओरली कर सकते हो आप भाई, 2 इंटू टू इंटू टू। अब इसमें 5 तो आ नहीं रहा, तो 2 की पावर कितना हो गया 3। अब बेटे इसमें 5 का गुणांक नहीं बनना है, तो क्या मैं इसमें इंटू 1 कर दूं और मैं इसे लिख सकता हूं 2 की पावर 3 5 की पावर 0। तो ये कैसा आवर्ती हो जाएगा प्यारे, शांत आवर्ती, है ना। अब तुम कहोगे सर एक आध अशांत का बताइए क्वेश्चन, तो अशांत आवर्ती का भी मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। अशांत आवर्ती के लिए आप लोग इसमें एक क्वेश्चन देख सकते हो, एक पार्ट है इसमें, देख लेना कौन सा पार्ट है, 129 अपॉन, इसमें दिया हुआ है बेटा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर कितना है, इसमें है 5। अच्छा ये बताइए, ये तो क्वेश्चन ओरली दिख रहा है भाई, यहाँ 2 की पावर n बन गई, 5 की पावर n बन गई, ये एक्स्ट्रा आ रहा है, ये 7 आ रहा है ना, तो हम इसे तो डायरेक्ट बोल सकते हैं ये कैसा आवर्ती होगा, अशांत। यानी कि गुणांक में फैक्टर में बस 2 आने चाहिए और 5 आना चाहिए, 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं आनी चाहिए। समझ गए हो, पक्का बेटे, ओके। इन क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करें और ज्यादा से ज्यादा बेटे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर किया करो, जिससे कि आपको वीडियो जल्दी पहुंचे और आपका और हमारा दोनों का मनोबल बढ़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। थैंक यू।